भारत की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में हुआ G20 शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे सफल समिट रहा है। G20 नेताओं ने इस सम्मेलन के दौरान कई गंभीर चुनौतियों पर चर्चा कर फैसले भी लिए। इस सम्मेलन को सफल बनाने में कई तरह की नई चीजों पर मेहनत की गई, कई पैसे भी खर्च हुए, लेकिन आखिर इन सब से हमारे देश को हासिल क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हर भारतीय के मन में जरूर आ रहा होगा। आप सभी के इस सवाल का जवाब हम लेकर आए हैं हमारी सीरीज G20 का हासिल में, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत का पहला हासिल IMEC यानी मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर के बारे में बात करके। क्या है IMEC प्रोजेक्ट? इस नए प्रोजेक्ट के जरिए यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के बीच रेलवे और समुद्री नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। जानकारी के अनुसार IMEC में दो अलग अलग गलियारे शामिल होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें एक रेलवे नेटवर्क की सुविधा होगी जो मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों के रूप में विश्वसनीय और लागत प्रभावी क्रॉस बोर्ड शिप टू रेल ट्रांजिट सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मिडल ईस्ट से होकर गुजरने वाले इस रेलवे मार्ग में बिजली के केबल और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने की योजनाएं शामिल है। यह प्रोजेक्ट भारत से UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के जरिए यूरोप तक शिपिंग और रेल लाइनों को जोड़ेगा। अब प्रोजेक्ट में शामिल देश अगले 60 दिन में कॉरिडोर को लेकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। इसमें ट्रांजिट रूट्स, कोऑर्डिनेशन बॉडी और टेक्निकल पहलुओं पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा की जाएगी। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी तक भारत किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचाने में 36 दिन लगाता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। अब बात करते हैं कि आखिर भारत क्यों बना इस योजना का हिस्सा। सबसे पहले भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार दोनों मिडल ईस्ट में साझेदार बने हैं। भारत की मध्य एशिया से जमीनी कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान का तोड़ मिल गया है। वह 1991 से इस प्रयास को रोकने की कोशिश कर रहा था। भारत के ईरान के साथ संबंध सुधरे हैं, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते ईरान से यूरेशिया तक के रूस ईरान कॉरिडोर की योजना प्रभावित होती जा रही है। अरब देशों के साथ की भागीदारी बढ़ी है। UAE और सऊदी सरकार भी भारत के साथ स्थायी कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि इस मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक स्थिरता आएगी और संबंध सामान्य हो सकेंगे। यूरोपीय यूनियन ने 2021 से 27 के दौरान बुनियादी ढांचे के खर्चे के लिए 300 मिलियन यूरो निर्धारित किए थे। भारत भी इसका भागीदार बना। नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प है। कई देशों के चीन के कर्ज जाल से मुक्ति मिलेगी। G20 में अमेरिकी यूनियन के भागीदार बनने से चीन और रूस के अफ्रीकी देशों में बढ़ती दादागिरी को रोकने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, ये था G20 सम्मेलन से भारत को मिलने वाला पहला हासिल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।